नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक नई कहानी के साथ कम बोलने वालों को मिलती है अनमोल शांति। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं असंख्य कहानियों और दृष्टांतों से भरी हुई है, जो आज भी लोगों को मार्गदर्शन देती है। उनमें से एक प्रसिद्ध कहानी एक शिष्य के बारे में है, जिसे बुद्ध ने कम बोलने की कला के महत्व को सिखाया। यह कहानी न केवल शिष्य के जीवन को बदल देती है, बल्कि हम सभी के लिए भी एक बड़ा संदेश छोड़ती है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम में निवास कर रहे थे। उनके शिष्यों में से एक युवक था, जो बुद्ध के ज्ञान और उनके उपदेशों से गहराई से प्रभावित था। परंतु उसकी एक कमजोरी थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था। वह हर समय बात करता रहता था, चाहे वह ध्यान में हो चाहे बातचीत में हो। उसकी बातें अक्सर बिना सोचे समझे और बिना किसी उद्देश्य के होती थी। वह अक्सर दूसरों को सलाह देने की कोशिश करता, लेकिन उसकी सलाहें कोई मानता नहीं था। बाकी के शिष्य उससे परेशान रहते, लेकिन कोई उसे सीधे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब सभी शिष्य ध्यान में बैठे थे, वह युवक ध्यान के दौरान भी अपने विचारों को व्यक्त किए जा रहा था। बुद्ध यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे टोकने का प्रयास नहीं किया। ध्यान के बाद वह युवक बुद्ध भगवान के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं ध्यान में भी पूरी तरह से एकाग्रता नहीं दिखा पाता हूँ। मेरे मन में अनगिनत विचार आते हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे विचारों की उथल पुथल तुम्हारे भीतर की अशांति को दिखाती है, लेकिन क्या तुम सचमुच उन्हें रोकना चाहते हो? युवक ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन मन को शांत करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। भगवान बुद्ध ने युवक की बात सुनी और कहा, प्रिय शिष्य, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी अशांति की वजह क्या है? तुम्हारे भीतर इतनी बातें क्यों उमड़ती है? जब भी तुम्हारा मन बोलने के लिए बेबस होता है, तब वह मौन में क्यों नहीं रह सकता? युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने इसके बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा। मुझे लगता है कि मेरे मन में बहुत सारे विचार होते हैं और मैं उन्हें दूसरों को बताना चाहता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन बातें करता है क्योंकि तुम उसे मौन रहना नहीं सिखाते। जब तुम अपने मन को हर समय बोलने की अनुमति देते रहोगे, तो वह अशांत हो जाएगा। इस वजह से तुम दूसरों को भी अशांत कर देते हो। तुम क्या सचमुच शांति पाना चाहते हो? युवक ने उत्साहपूर्वक कहा, हाँ भगवान, मैं शांति चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दिखाइए। भगवान बुद्ध ने युवक को शांत और संयमित स्वर में कहा, मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारा मन भी शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो तुम्हें भीतर की शांति का अनुभव होता है। लेकिन मौन का अभ्यास केवल बाहरी मौन नहीं है, यह आंतरिक मौन है जो तुम्हारे विचारों को संयमित करता है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत ही ज्ञानी और विवेकशील था। वह हमेशा सोच समझकर बोलता था और कभी भी अनावश्यक बातें नहीं करता था। उसके राज्य के लोग उसकी इस आदत से बहुत प्रसन्न थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी मंत्रियों और दरबारियों को एक साथ बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि मौन की शक्ति क्या है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने कहा, जब हम मौन होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। हम अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करते और उसे सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। मौन हमें गहराई से सोचने और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करता है। राजा की बातें सुनकर सभी दरबारियों ने इसे गंभीरता से लिया और उन्होंने उसे अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे उसके राज्य में शांति और समृद्धि फैलने लगी। लोग अधिकतर विवेकशील और समझदार होने लगे। युवक बुद्ध की बातें सुनकर गहरे चिंतन में डूब गया। उसने समझा कि उसका अत्यधिक बोलना और विचारों की अशांति उसे शांति से दूर कर रही है। उसने भगवान बुद्ध से वचन लिया कि वह मौन का अभ्यास करेगा और अपने विचारों को संयमित करेगा। भगवान बुद्ध ने उसे एक साधना का मार्ग दिखाया, जिसमें उसके नियमित ध्यान, मौन और विचार पर नियंत्रण करने का अभ्यास करना शुरू किया।
धीरे धीरे उसने अपने विचारों को शांत करना सीखा और वह पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गया। कुछ महीनों बाद जब वह शिष्य भगवान बुद्ध के पास आया, उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, आपके उपदेश ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं अपने भीतर शांति का अनुभव करता हूँ। मेरे विचार शांत है और मैं अब कम बोलता हूँ, लेकिन जब भी बोलता हूँ तो सोच समझकर बोलता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय शिष्य, तुम्हारा परिवर्तन तुम्हारी अपनी साधना का परिणाम है। जब तुमने मौन का महत्व समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया, तब तुमने सच्ची शांति को प्राप्त किया। यह वही शांति है जो तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मौन का अभ्यास न केवल हमें अंदर से शांत करता है, बल्कि बाहरी जीवन में भी संतुलित और विवेकशीलता बनाता है। भगवान बुद्ध के उपदेश में यह शिक्षा है कि कम बोलना, सोच समझकर बोलना और मौन का महत्व समझना जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। मौन की शक्ति अनंत है और जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल और अपनाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। इस कहानी का संदेश हमारे लिए भी उतना ही सटीक है जितना उस शिष्य के लिए था। अगर हम अपने जीवन में मौन का अभ्यास करें और फालतू बातों से बचें, तो हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं और सच्ची शांति को पा सकते हैं। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमें मार्गदर्शन देती है और हमें याद दिलाती है कि शब्दों का सही इस्तेमाल, मौन का महत्व और विचारों का संयम हमें एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और ऐसी ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।